अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं सरसों का साग। इसके लिए मैंने लिया है 4 किलो साग, आधा किलो पालक और आधा किलो बाथू, और इसमें आधा किलो ही सब्ज़ मिर्च हम डालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साग जो है इसको अच्छे तरीके से, इसकी ये गंदल होती है ना, इसे आपने पील ऑफ करना है, यानी इसका ये आपने जो सख्त वाला छिलका होता है वो उतार देना है। बाथू इस तरह अलग कर लेना है आपने। ये देखें, इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और ये इसमें मिर्चें भी रखी हुई हैं। अब ये सारा जो है साग और पालक, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं वॉश करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसे अच्छे तरीके से आपने धोना है खुले बर्तन में डाल के, ताकि इसमें मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो इसे वॉश करने के बाद आपने इसे किसी भी पतीले में, बड़े पतीले में, इसमें मुकम्मल तौर पे पूरा आ जाए वो डाल देना, इस तरह कट करके। कट आप इसको बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब इसे नेक्स्ट प्रोसेस करना है हमने तो ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। तो ये धोने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है। अब आपने करना है, 1 गिलास पानी का लेना है और ये मिर्चें जो हैं ये डाल के इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और ये जो है 1 गिलास पानी और मिर्चें ब्लेंड की हुई हैं वो हमने इस साग में डाल देनी है। और इसके बाद हम एक प्याज लेंगे छोटा सा, और लहसुन जो है उसके लेंगे 5 से 6 जोए, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये 4 किलो साग था, इसमें मैंने 1.5 लीटर जो है वो पानी डाला है, यानी 1 लीटर अलग से आपने इसमें पानी डालना है। और 1 गिलास जो था वो मैंने मिर्चों के साथ उसको जो था ब्लेंड किया था वो वाला। तो इसमें ये प्याज आप देख रहे होंगे इतना सा ही डालना है। अब हमने जितने किलो साग है हमारे पास, उतने ही चम्मच आपने इसमें नमक के डालने हैं। तो ये स्पून आप चेक कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी जो है नमक वो हम जब तड़का लगाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। तो अब आपने इसको उबलने के लिए रख देना है। इसे अच्छे तरीके से जब ये उबल जाए, जब ये अच्छे तरीके से इसके पत्ते गल जाएँ, तो आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, अच्छी तरह से उबाल के। इसे ठंडा करना है आपने, उस टाइम इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी होगा और इसको आपने फिर करना है अच्छे तरीके से ब्लेंड। इसे आपने किसी जग में डालते जाना है और इसे ब्लेंड करते जाना है, और इसे किसी अलग बर्तन में आप निकालते जाएंगे। तो ये साग जो है ये मैंने इससे ब्लेंड भी कर लिया है। अब हमने इस साग को दोबारा हमने चूल्हे पे रखना है और इसमें आपने डालना है, अब आपने इसमें मकई का आटा डालते जाना है। इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा, इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा मकई के आटे का। उससे ये होगा, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब इसे अच्छे तरीके से आपने मकई का आटा डाल के पका लेना है, तो फिर बाद में आपने इसको तड़का लगाना है। सिर्फ लहसुन डाल के उसे लाइट ब्राउन करना है, उसमें मिर्चें और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डाल के उसमें साग डाल देना है। और उसके बाद आपने धनिया इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, और फिर इसे मक्खन या घी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।